उस एक नेमी 3 वृत्त 16 अंत 50 आरोप 20 प्रत्यरोध 6 अष्टकों रूप स्वरूप एक पास 3 मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्तभूत एक मोह वाले कारण को उन्होंने देखा। तमेक नेमिम इत्यादि जो एक अकेला ही समस्त कारणों में अधिष्ठित है, उस एक नेमी वालों को उन्होंने देखा, जो योनि कारण अव्याकृत आकाश परम व्योम माया प्रकृति शक्ति तम अविद्या छाया अज्ञान अनुरुत और अव्यक्त इत्यादि शब्दों से कही जाती है, वह एक कारणावस्था ही जिस अधिष्ठाता द्वितीय परमात्मा की नेमी के समान नेमी यथार्थ संपूर्ण कार्य वर्ग का आधार है, ऐसे एक उस नेमी वाले और त्रिविक्रतम सत्व रज तम रूप प्रकृति के 3 गुणों से वृत्त घिरे हुए परमात्मा को कारण रूप से देखा तथा 16 विकार यथार्थ 5 भूत और 11 इंद्रिया, ये जिस आत्मा के अंत अवसान यानी विस्तार की समाप्ति है, उस 16 अंतों वाले अथवा प्रश्नोपनिषद में यस्में नीताः षोडश कला प्रभवंती, यहाँ से लेकर स प्राण समृजत प्रच्छाम इत्यादि मंत्र से कही हुई जो प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कलाएं हैं, वे ही जिसका अवसान है, उस आत्मा को कारण रूप से देखा। अथवा एक नेमिम इस पद के कारणभूता व्याकृत अवस्था का वर्णन किया गया है, उसके समीप कार्यभूत विराट और सूत्रात्मकता ये 2 और व्यष्टि कार्यभूत भू आदि 14 भुवन से 16 जिस प्रपंच रूप से स्थित परमात्मा के अंत है, उस 16 शांत को कारण रूप से देखा। 50 आरोह वाले विषय विपर्य आसक्ति तुष्टि और संसिद्धि नामक 50 प्रत्यय भेद जिसके आरोह के समान है, उस 50 आरोह वालों को देखा। तम मोह महामोह तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र ये 5 पर्यक के भेद है। आसक्ति 28 प्रकार की है, तुष्टि 9 प्रकार की है, सिद्धि 8 प्रकार की है, ये ही 50 प्रत्यय भेद है। इनमें तम के 8 भेद है, आत्मभूत 8 प्रकृतियों में आत्मभाव होना, यही भावों के विषय भेद के अनुसार 8 प्रकार का तम है। मोह का 8 प्रकार का भेद है, अणिमा आदि सिद्धिया ही मोह है। महामोह 10 प्रकार का है, दृष्टि मतलब लौकिक और श्रुत परलौकिक शब्द इस प्रकार पर विपर्य के भेदों के तो व्याख्या हो गई। आसक्ति 28 प्रकार की कही गई है। मुक्कत्व, बधिरत्व, अंधत्वादि 11 बाह्य आसक्तियां तो इंद्रियों की है। पुरुषार्थ की योग्यता रूप दृष्टियों से विपरीत 9 आसक्तियां अंतःकरण की है और 8 आसक्तियां सिद्धियों से विपरीत है। तुष्टि 9 प्रकार की है, 4 तो प्रकृति उपादान काल और भाग्य नाम वाली तथा 5 विषयों से उपरित हो जाने से होती है। एक कोई पुरुष प्रकृति का ज्ञान होने पर ही ये मान लेता है कि मैं
कृतार्थ हो गया। दूसरा, कोई संन्यास के चिन्ह धारण करने से ही मैं कृतार्थ हो गया ऐसा अपने को मानने लगता है। तीसरा, कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है कि अब संन्यास आश्रम आदि का ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, बहुत काल बीतने पर अब तो अवश्य मुक्ति हो ही जाएगी। चौथा, कोई ऐसा मानने लगता है कि बिना भाग्य की कुछ भी नहीं मिलता, यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे अवश्य यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा समझकर वह संतुष्ट हो जाता है। पांचवा, कोई ये मानकर कि विषयों का उपार्जन करना असंभव है, उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। छठा, कोई ये सोचकर कि विषयों का दर्शन और उपार्जन तो संभव है, परंतु उपार्जित विषयों की रक्षा करना संभव नहीं है, उससे उपरित होकर संतोष कर लेता है। सातवां, कोई विषयों में न्यूनाधिकतादि दोष देखने से उससे उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। आठवां, विषय तो तत्व संबंधी अभिलाषाओं को उत्पन्न करते हैं, उसके पुनः पुनः भोग से कभी तृप्ति नहीं होती, विषयों की इच्छा करके भोग से कभी शांति नहीं होती, अभी तो द्रुत से अग्नि के समान वह और भी बढ़ जाती है। अतः पुनः पुनः असंतोष के हेतुभूत इन विषयों के भोग को छोड़ इस प्रकार विषयासक्ति से दोष देखकर कोई उससे उपरत होकर संतोष कर लेता है। नौवां, जीवों की हिंसा किए बिना भोग मिलना संभव नहीं है और जीव हिंसा पूर्वक भोग भोगने से अधर्म होगा तथा अधर्म से नरक आदि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हिंसारूप दोष देखकर कोई उससे उपरत होकर संतोष कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक चार एवं विषयों के उपार्जन, रक्षण, विषय तारतम्य रूप दोष, संग और हिंसा, इन दोषों के कारण होने वाली पांच ऐसी इन 9 तुष्टियों की व्याख्या कर दी गई। अब सिद्धियां बताती जाती है। तीन सिद्धियां तो ऊह, शब्द और अध्ययन नाम की है। 3 दुख विधात नाम वाली है और 2 सुहद प्राप्ति एवं दान है। ऊह तत्व जिज्ञासु को उपदेश के बिना ही जन्म जन्मांतर के संस्कार से जो प्रकृति आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वह ऊह नाम की पहली सिद्धि है। बिना अभ्यास के केवल श्रवण मात्र से ही जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वह शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है। शास्त्र के अभ्यास से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसे अध्ययन कहते हैं, तो ये तीसरी सिद्धि है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन त्रिविध दुखों की उपेक्षा करने से शीतोष्णादि जनित दुख सहन करने वाले तितिक्षु पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह दुख विधात नाम की सिद्धि है। अध्यात्मादिक भेद के कारण इस सिद्धि के भी 3 प्रकार है। किसी सुहद के प्राप्त होने पर जो ज्ञान की सिद्धि होती है, वह सुहद प्राप्ति नाम की सिद्धि है। आचार्य को उनकी प्रिय वस्तु दान करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह दान नाम की सिद्धि है। इस प्रकार 8 प्रकार की सिद्धियों की भी व्याख्या की गई है। इस तरह ये विपर्याशक्ति, दृष्टि और सिद्धि नामक 50 मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 भेद वाली प्रकृति है। ये 8 भेद वाली प्रकृति है। ये प्रकृष्ट है त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद। प्रकृष्ट है त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये धातु त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये धात्वस्तक है। अणिमादि ऐश्वर्याष्टक है। धर्म, ज्ञान, शुक्र, ये धात्वस्तक है। अणिमादि ऐश्वर्याष्टक है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य। अणिमादि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और अनैश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, ज्ञान, वैराग्य और अनैश्वर्य। भावाष्टक है। प्रजा और अनैश्वर्य। भावाष्टक है। प्रजापति, ब्रह्मा, देव, गंधर्व, यक्ष। प्रजापति, ब्रह्मा, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाच, ये देवाष्टक है। और 8 जिन्हें आत्मा के गुण समझना चाहिए, वे समस्त प्राणियों के प्रति दया, क्षमा,
अनसूया, निंदा न करना, शौच, अनायास, मंगल, अकुपणता और अस्पृहा, ये 6 गुणाष्टक है। इन 6 अष्टकों से युक्त जो कारण रूप से देखा विश्वरूप एक पास वाले को स्वर्ग, पुत्र एवं अन्नाद आदि विषय भेद के काम नामक एक ही विश्वरूप अनेक प्रकार का पास है, जिसका उस विश्वरूप एक पास वाले को धर्म, अधर्म और ज्ञान रूप जिसके मार्ग भेद है, उन 3 मार्ग भेद वालों को तथा पाप पुण्य इन दोनों का एक ही निमित्त मोह यानी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओं में जिनका आत्माभिमान है, ऐसे उस दोनों के मोह रूप एक ही निमित्त वाले को जिन्होंने कारण रूप से देखा। इस प्रकार यहाँ पूर्व मंत्र की क्रिया अपश्यन की अनुवृत्ति होती है अथवा अगले मंत्र के क्रियापद अधीमोह मतलब जानते हैं का अध्याहार करना चाहिए। पहले जिसे चक्र रूप से प्रदर्शित किया है उसको अब श्रुति नदी रूप से दिखलाती है। कार्य ब्रह्म का नदी रूप में वर्णन। 5 स्रोत जिसमें जल की धाराएं हैं, 5 उद्गमन स्थान के कारण जो बड़ी उग्र और वक्र टेढ़ी है, जिसमें 5 प्राण रूप तरंगे हैं, 5 प्रकार के ज्ञानों का मूल जिसका कारण है, जिसमें 5 आवर्त मतलब भंवर है, जो 5 प्रकार के दुख रूप आवेग ओद्वेग वाली है, और जो 5 पर्वों वाली है, उस 50 वेद वाली नदी को हम जानते हैं। पंच स्तोत्रम इत्यादि 5 स्तोत्र रूप चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रिया ही जिसके जलस्थान है, उस 5 स्तोत्र रूप जल वाली नदी को हम जानते हैं। यहाँ अधीमः जानते हैं क्रियापद का के साथ संबंध है। 5 योनिया यथार्थ कार्यभूत 5 भूतों से जो उग्र और वक्र है, उस 5 योन्युग्र भागो 5 प्राण अथवा वाक, पाणी, पादादि 5 कर्मेंद्रिया जिसकी तरंग है, उस 5 प्राणों मिर्नी 5 बुद्धियों अर्थात चक्षु आदि से होने वाले 5 ज्ञानों का आदि यानी कारण मन है। क्योंकि समस्त ज्ञान मनोवृत्ति रूप है, वह मन जिस संसार रूप नदी का मूल कारण है, उसको तथा मन ही सबका हेतु है, वो ये इस वाक्य से दिखते हैं। जिसका कुछ स्थावर जंगम है, वह सब मन का ही विलास है। मन के मनन शून्य होने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। शब्दादि 5 विषय आवर्त रूप है, उन विषयों में प्राणी डूब जाते हैं। इसमें वे जिसके आवर्त है, उस 5 आवर्त वाली को गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख और मरण दुख, 5 जिसके औधवेद जल राशि है, प्रवाह है, उस 5 दुख रूप औधव वेग वाली को तथा अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश ही उसके 5 पर्व है। उस 5 पर्व वाली संसार नदी को हम जानते हैं।